राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कहानी कॉपी पेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ इसे चुराने की कोशिश ना करें। दोस्तों, मेरा नाम रीना है और मैं यूपी के उज्जैन जिले की रहने वाली हूँ। इस समय मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं दिखने में इतनी ज़्यादा सुंदर लगती हूँ कि मेरे कॉलेज के सारे लड़के और बूढ़े मेरे ऊपर फिदा रहते हैं और मेरे आगे पीछे फिरा करते थे। मेरा पूरा परिवार गांव में रहता है। मेरे पापा जनरल स्टोर का दुकान चलाते हैं और मेरी मम्मी टीचर है। मेरी एक छोटी बहन जो अभी 14 वर्ष की है और मेरा एक छोटा भाई भी है जो अभी 9 साल का है। यह बात मई जून के महीने की है जब मेरे कॉलेज की छुट्टी थी और तभी हमारे मामा की यहाँ शादी थी, तो पापा ने मुझे और मेरी बहन को एक महीने पहले ही नानी के यहाँ भेज दिया था। तो हम लोग वहाँ चले गए। मैं काफ़ी दिनों बाद गई थी क्योंकि पढ़ाई के कारण मैं अक्सर नहीं जा पाती थी। मेरी नानी और बाकी घर वाले बहुत खुश हुए। हम दोनों का खूब अच्छे से स्वागत हुआ। मेरे छोटे मामा जिनकी शादी को लगभग 2 साल हो चुका था, वे बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती रहती थी। छोटे मामा मुझे देखकर बोले, अरे रीना, तुम कितनी खूबसूरत और बड़ी हो चुकी हो। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं शर्मा गई। फिर उन्होंने मुझे अपनी गले से लगा लिया। तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और तभी वो बोले, रीना, तुमको याद है कि मैं तुम्हें बचपन में कितना खिलाया करता था। अब तो तुम बिल्कुल बदल चुकी हो। मुझे भूल तो नहीं गई। मैंने कहा, कैसी बात करते हैं मामा जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। पर मुझे यह नहीं पता था कि मेरे मामा के मन में क्या चल रहा है और वे जिस प्रकार मुझे देख रहे थे उससे मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। शाम हो चुकी थी। हम लोगों ने खाना खाया। मुझे नानी ने पता चला कि छोटी मामी एक महीने के लिए अपने गांव गई है। उनका रेलवे का एग्जाम होने वाला है। वे शादी के 1-2 दिन पहले ही आएगी। मेरी छोटी बहन बड़े मामा के बच्चों के साथ सोने के लिए चली गई और नानी ने मुझे बोला, जाओ तुम जाकर छोटे मामा के साथ उन्हीं के कमरे में सो जाओ। पहले तो मुझे बुरा लगा और मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मुझे अकेला छत पर सोना पड़ता, इसीलिए मैं छोटे मामा के कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं जब उनके रूम में गई तो मामा सो चुके थे। तब मैं भी जाकर सो गई। लगभग 1 घंटा बाद मामा ने करवट बदली और उनका हाथ मेरे उस पर आ गया। मुझे लगा कि मामा सो चुके हैं, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी ओर से कोई जवाब न मिलने पर मामा ने अपना हाथ सहलाना शुरू कर दिया। तभी मैंने उनका हाथ हटा दिया और जाकर सोफे पर सो गई। सुबह मामा उठे तो वे मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मुझे पता चल गया था कि मामा रात में सोए नहीं थे, बल्कि जानबूझकर सब किए थे। मैंने यह बात अपनी सहेली शालू को बताई। शालू बोली, देख रीना, यह बात तो साफ है कि तेरे मामा ने सब जान कर किया। मैंने कहा, पर यह सब गलत है ना शालू, वे मेरे मामा हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी शालू बोली, रीना, तुम बिल्कुल अभी नादान हो और तुम तो बताओ, जिसकी पत्नी 1 महीने से उसके पास ना हो तो वह क्या करेगा। और वैसे भी तुम भी तो अभी उस उम्र को आ गई हो और दूसरी बात, तुम्हारा भी तो कोई दोस्त नहीं है और यह तुम्हारे पास अच्छा मौका भी है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो इतना अच्छा मौका
कभी भी हाथ से ना जाने। और सबसे बड़ी बात कि घर की बात घर में रह जाएगी। तब मैं गुस्से से बोली, शालू तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कैसी बात कर रही हो? वह मेरी मामा है, उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैं इतना कहते हैं शालू का फोन कट कर दी और जाकर अपने कमरे में सो गई। दूसरे दिन शॉपिंग करने गई। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा थक गई और आकर सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि शॉपिंग ज्यादा करने के बाद मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। रात के 10 बज चुके थे और मामा भी कमरे में आ चुके थे। तो मामा बोले, क्यों, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, शॉपिंग करने के कारण मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो मामा बोले, चलो मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। मेरे बहुत मना करने पर भी मेरे मामा नहीं माने और मेरे 1 घंटे तक पैर दबाते रहे। उसके बाद मुझे नहीं पता था पैर दबाने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे नींद आ रही थी। फिर मेरे मामा ने मुझे अपने पास उठाकर लिटा लिया और उसके बाद हमारे बीच वह सब हुआ। होने के बाद मुझे बहुत दर्द होने लगा। मैंने पहली बार सेक्स किया था और उसके कारण मेरी तबीयत भी खराब होने लगी। मैं देर सुबह तक सोती रही, तबीयत खराब होने का बहाना करती रही। उसके बाद 8 दिन बाद शादी थी और 1 हफ्ते तक यह सब चलता है। तो मुझे भी यह सब की लत लग गई थी। और फिर मम्मी आ गई। मम्मी के आने के बाद मैं उदास हो गई। मामा के कमरे में जब मम्मी सोने लगी, उसके बाद शादी हो गई। होने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई।